समूह संगठन से बढ़कर के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। जो है तो मेरा समूह संगठन है, मेरा भगवान है। जीविका के माध्यम से हमारे गांव में बाल मजदूरी रुक गया। जो दारू शराबी थे हमारे दीदी के पति लोग, वो भी बंद हो गया। आजीविका मिशन, ये योजना जिला और ब्लॉक स्तर पर समर्पित ढांचों की मदद से राज्यों की योजनाओं के जरिए देश भर में लागू हो रही हैं, जिसका पहला कदम है PIP के जरिए लाभार्थी गरीबों की पहचान करना। जो गरीब अति गरीब पहचान कमेटी है, तो वो जाके PIP प्रक्रिया करके वो गरीब अति गरीबों की पहचान करते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं कि हमारे इतना लोग अति गरीब हैं, इतना गरीब हैं, इतना कम गरीब आ गए। तो इससे देखते हैं कि अब ये जो हमारे अति गरीब हैं, इनको गरीबी में लाना, गरीबी से कम गरीबी में ले आके आगे बढ़ना। PIP में गांव के लोगों को शामिल कर ये सुनिश्चित किया जाता है कि गांव का कोई भी गरीब छूटे नहीं और हर गरीब परिवार का कम से कम एक व्यक्ति किसी स्व सहायता समूह में शामिल हो। PIP के जरिए पहचाने गए गरीब इसके बाद स्व सहायता समूह बनाते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ समूह नहीं चल रहा है, गरीब लोग कहाँ कहाँ पर हैं पड़े हुए, उसको उठा करके जा करके वहाँ समूह में जोड़ते हैं उनको। उसके बाद उनसे पूछते हैं सब मिलके जमा होकर कि बस क्या करना चाहते हैं आप। भी देखेंगे कि वहाँ पर जो रोज़गार करना चाहती है तो रोज़गार में उसका आमदनी वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जगह के अनुसार भी रोज़गार होता है। पद्मा भोत्रा उड़ीसा के नवरंगपुर में रहती हैं। पति के निधन से इनके जीवन पर पहाड़ टूट पड़ा था। वर्तमान भविष्य सब अंधेरे में था, लेकिन निराशा के इस अंधेरे को चीर बाहर निकलने के लिए इन्होंने गरीब महिलाओं का एक स्व सहायता समूह बना लिया। ये जीवन बदल डालने की रोशनी थी। इनके समूह के लोग नियम से पंचसूत्र का पालन करते हैं। समय पर मीटिंग, समय पर बचत, आपस में कर्ज का लेन देन, समय पर कर्ज की वापसी और अप टू डेट बही खाते। आर्थिक स्वतंत्रता का बल मिला तो पद्मा ने सदियों से चली आ रही उस चलन का भी हिम्मत से सामना किया जिसे समाज ने विधवाओं के लिए तय कर रखा है। अगला कदम है बदलाव की इस प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं को शामिल करना, जिसमें न केवल समूह का बैंक खाता खोलना है, बल्कि बैंकों से समूह के लिए कर्ज मिलने की व्यवस्था भी करनी है। क्या करना सब चाहते हैं गरीब लोग, तो बोलती है कि काम करेंगे, तो उसके लिए फिर बैंक लिंकेज 10 रुपया बचत करती है, उससे नहीं पूर्ति होता है, बैंक लिंकेज करवा के उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। आजीविका मिशन का मकसद केवल गांव में गरीबों के स्व सहायता समूहों का गठन करना ही नहीं, बल्कि गांव के उन अलग अलग समूहों को ग्राम संगठन के रूप में भी जोड़ना है। इस तरह गांव के गरीब लोगों के समूहों का गांव से लेकर ब्लॉक और फिर जिला स्तर तक एक विशाल संगठन बन रहा है। एकजुट हुए जब लोग, तब एक दूसरे से अनुभव लेकर के आगे बढ़े हैं। हम आगे बढ़े और अपने ब्लॉक में भी बहनों को प्रेरणा दिया है और दूसरे ब्लॉकों में भी जाके प्रेरणा दिया है, सब बहनों को नेतृत्व दिया है, जिससे हमको ये संगठन से समूह से शक्ति मिली है। और आगे भी बता रहा, हमारी परियोजना में जो है इस समय हमारी परियोजना में 1 लाख समूह बन गए हैं और जो है जिसमें 10 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इकलौते व्यक्ति का फेडरेशन की ताकत में बदलने की सबसे सटीक मिसाल है खजूरी देवी। वो समूह के संचालन के प्रशिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश गईं। वहाँ जाके देखा तो सभी काम महिलाएं कर रही थी। दूध नापना, तोलना, लादना, बैंक तक का काम भी महिलाएं कर रही थी। मैंने सोचा कि ये महिलाएं कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम वहाँ जा कर के ये सीख के ये सोच के आए, हम भी वहाँ जा कर के हमारे यहाँ महिलाएं काम करें।
वापस लौटकर खजूरी देवी ने 3 गांवों के 6 समूहों को मिलाकर एक मंडल बनाया। फायदा ये हुआ कि मंडल में शामिल समूहों से जमा होने वाला दूध 100 लीटर तक पहुंच गया। खजूरी ब्लॉक तक ही नहीं रुकी, उन्होंने 60 गांवों की करीब 2000 महिलाओं को जोड़कर एक महासंघ यानी फेडरेशन का गठन किया। आज इस फेडरेशन का अपना एक चिलिंग प्लांट है। आजीविका मिशन के कई लाभार्थी अब तरक्की की राह चल निकले हैं। वे रोजगार, कर्ज की उपलब्धता की बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ एक साथ कई तरह के काम कर विकास कर रहे हैं। हमारे परिवार में जैसा था जैसा हमारा जैसे हम इधर पत्नी का भाग ये रहता, पति का भाग ऐसा परिवार में रहता था, तो अब ये ऐसा हो गया है। बराबर हम लोगों को बराबर मान सम्मान घर में हुआ, क्योंकि हम भी परिवार में भागीदारी दे रही हैं। जब समूह में नहीं जुड़े थे तो हम एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते थे। किसी चीज़ को हमको ज़रूरत पड़ती थी तो अपने घर में, परिवार में हम मांगते थे पैसे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें पैसा चाहिए, तो हमारी ज़रूरतें पूरी हों। लेकिन आज समूह संगठन में जुड़ने के बाद हम लोग ऐसे नहीं ऐसे हो गए हैं, लेने वाले नहीं देने वाले हो गए हैं। आजीविका मिशन केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी व्यवस्था करता है। इस आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ASDP का मकसद है आमदनी का विभिन्न जरिया तैयार कर गरीबी दूर करना, रोजगार आधारित हुनर के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराना, प्रशिक्षित युवाओं में 75% के लिए रोजगार गारंटी, रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए राज्य सरकार, कॉरपोरेट हाउसेज और गैर सरकारी संगठनों से साझेदारी। ये जादुई पिटारे भविष्य की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के मजबूत किले की ईंटें हैं। ये ईंटें ही गरीबों और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है। आजीविका मिशन गरीबों की वो व्यवस्था है जो गरीबों के जरिए गरीबों के लिए तैयार हो रही है। ये कोशिश है भारत के हर छोटे मामूली गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की और गांव की ताकत को पहचान उसे देश की ताकत में बदलने की। और कोई भी काम करने के लिए तो मुश्किलें उठानी पड़ेगी और सीमा तोड़नी पड़ेगी। वंदड़ते आजीविका वंदड़ते